हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चल रहा था। उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था टीयू एमयू के रिलेशनशिप तक का काम। यानी हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे पढ़ा था। हमने देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस है, एक है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच और एक है हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल ऑर्डिनल देखने के बाद हमने क्या देखा था, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे यूटिलिटी के, कि हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट के अंदर यूटिलिटी को कैसे नाप सकते हैं। हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी को नापने के लिए हमारा एक मेजरमेंट लगता है जिसको यूटिल्स बोला जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था यूटिलिटी के ही कॉन्सेप्ट्स को, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी सर एडिशनल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग ईच यूनिट एवरी टाइम। यानी ईच एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे थे उससे मिलने वाली यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बोला जा रहा था। फिर हमने देखा था टी और एमयू के बीच में एक रिलेशनशिप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, 4 मार्क्स के आसपास आपको क्वेश्चन दिख जाएगा पेपर में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा उसके आगे का कॉन्सेप्ट जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स का भी एक फाउंडेशन स्टोन बनेगा। हम इस कॉन्सेप्ट की बात इस चैप्टर में आगे कई बार और इवन आने वाले चैप्टर्स में भी कई बार इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की या फिर लॉ ऑफ डीएमयू की, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी अपना एक टेबल जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था टीयू एमयू का उसमें देख चुके हैं। अच्छा सर कैसे, जरा मुझे वो टेबल दोबारा से बनाने दो फिर बताता हूं आपको। ये देखो पहला कॉलम क्या था उसमें सर, उसके अंदर पहला कॉलम था हमारा यूनिट्स की, हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोगों ने यूनिट्स कंज्यूम करी थी आइसक्रीम की जिससे मिलने वाला टीयू रिकॉर्ड किया था और एमयू रिकॉर्ड किया था। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने नंबर ऑफ आइसक्रीम 6 कंज्यूम की थी, 4, 5 और 6। क्या क्या यूटिलिटी मिली थी सर, फर्स्ट से 20, 2 आइसक्रीम से टोटल 36, 3 से 46, 4 से 50, 5 से भी 50, 6 से 44। अगर ये टेबल में कोई डाउट आ रहा है तो जाओ पहले वाली वीडियो देखो, उसमें आपको टेबल समझ आ जाएगा पूरा कि हमने किस तरीके से ये लिए थे। मैं आपको बता दूं कि ये इमेजिनरी मेजर है, आप इसके अलावा कोई और भी नंबर यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड एनालिसिस शुड नॉट बी चेंज। आपका एनालिसिस और रिजल्ट सेम रहना चाहिए। अगर हम इससे एमयू ड्रॉ करें तो एमयू कैसे निकलेगा सर, फर्स्ट यूनिट पे तो टीयू एमयू सेम रहता है, ठीक है। सेकंड यूनिट पे हमारा यहाँ पर आएगा 16, कैसे आया, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से मुझे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, देखो ये एक एडिशनल कंज्यूम किया यहाँ पे तो एडिशनल 16 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। ऐसे ही जब मैं आगे फर्दर मूव हुआ, यहाँ पर मुझे 10 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पर मुझे 4 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ 0 और यहाँ -6, ठीक है। इसी शेड्यूल के चलते ही हम ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाएंगे। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, गिरती है। डिमिनिश का मतलब गिरना, कम होना। देखो लॉ क्या कहता है कि as we consume more and more units of a commodity, as we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive unit, utility derived from each successive unit goes on falling। ये देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। सर बिल्कुल होती जा रही है, यही तो हमारा लॉ कह रहा है। देखो ये हमारे घरों में भी होता है, हमारे साथ जनरली भी ऐसा ही होता है। हमें बहुत भूख लगी, हम लोग घर आए, मम्मी ने रोटी बना के दी, हमने एक रोटी खाई, सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड रोटी से हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा जितना पहले से मिला। थर्ड रोटी से और कम हो जाएगा, फोर्थ से बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिफ्थ खाएंगे तो बैक आएगा, ठीक है। यानी कि हमारी सेटिस्फैक्शन एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर कम होती जाती है, जनरली भी यही होता है, ठीक है। तो यही तो हमारा लॉ कह रहा है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है कि कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा यूनिट्स का, हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक्स में भी होगा एग्जांपल, ठीक है। सपोज आपके फादर अभी अभी काम से घर आए, आपके फादर काम से घर आए और उन्होंने क्या मांगा, आते ही उन्होंने जब उन्होंने पानी मांगा तो आपने उनको एक ग्लास ऑफ पानी दिया। जब वो ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, ही वाज वेरी सेटिस्फाइड। सेकंड ग्लास दिया, ही वाज सेटिस्फाइड बट नॉट एज फर्स्ट, यानी जितना फर्स्ट में सेटिस्फाइड थे उतना सेटिस्फाइड नहीं हुए। थर्ड ग्लास में उनको और भी सेटिस्फैक्शन कम मिली, फोर्थ में शायद बिल्कुल नहीं मिलेगी और फिर वो पिएंगे ही नहीं। यानी जैसे जैसे आप उनको
ग्लासेस ऑफ वाटर ऑफर करते जाओगे, उनकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। अगर फिर भी ऑफर किया तो आप जानते हो आगे आपका क्या होगा, यानी हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी as we consume more and more। इसी को हमारा लॉ बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको सर हम लोग ना एमयू के कर्व के थ्रू भी बना सकते हैं। याद करो, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं, अगर आपको याद होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहां पर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं और यहाँ पर एमयू ले रहे हैं हम लोग। हमारा एमयू देख सकते हो कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है -6 से, यानी -6 का मतलब नीचे भी जा रहा है, यहां पर भी मार्क हो रहा है। अगर मैं इसमें 4 का गैप ले लेता हूं, ठीक है, यानी ये -4, ये -8 4 8 12 16 20, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, एमयू देखो फर्स्ट यूनिट पे कितना है सर, फर्स्ट यूनिट पे 20 है, यहां मार्क हो गया। सेकंड यूनिट पे और कम होकर 16 आ गया, सेकंड पे यहां मार्क हो गया। यानी जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाता जाऊंगा मेरा एमयू कम होता जाएगा। एमयू देखो यहां पर कम हो जाएगा। फिफ्थ यूनिट पे मेरा एमयू कितना था सर, फिफ्थ यूनिट पे 0 हो गया था, तो देखो यहाँ पर फिफ्थ यूनिट पे हमने एमयू 0 मार्क किया, और अगर हमने सिक्स यूनिट कंज्यूम करी तो एमयू और भी फॉल होके यहाँ पर इस वाले लेवल पे, यानी कि -6 पे, -6 यहाँ पर आएगा, यहाँ पहुंच गया था। तो कह सकता हूं कि मेरा जो एमयू है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना है एमयू का, ठीक है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन इधर बढ़ रहा है, एमयू इधर फॉल हो रहा है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है एमयू का। ये हमारा लॉ एस्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में ना कुछ बातें करनी होती है। लॉ तो बहुत ही आसान था, देखो बातें क्या करनी होती है। हमने कंजम्पशन को बढ़ा रही है, सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। एक पॉइंट आया जब हमारा सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेस्ट या फिर पॉइंट ऑफ स्टेटी। यानी यहां पर आके कंज्यूमर रुकना चाहेगा, इसके आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है भाई इसके बाद तो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यानी जो खाया पिया था वो भी बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए वो इस पॉइंट के बाद तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ रेस्ट हो गया। तो आई होप सो आपको ये लॉ ऑफ डीएमयू का कॉन्सेप्ट इसके थ्रू समझ आया है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है, खुल के यूज करो उसका। अच्छा, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। देखो हम ना पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, पर जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे ना तो वो कुछ अजम्पशंस के बिना नहीं हो सकता। यानी हम लोगों को हमेशा और हमेशा लॉ पढ़ने के साथ साथ कुछ बेसिक अजम्पशन लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज वो लॉ फेल हो जाएगा। यानी अगर मुझे इस लॉ को फेल होने से बचाना है तो मुझे कुछ अजम्पशंस लगानी पड़ेगी। यानी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डीएमयू का बेसिक मतलब समझने के बाद, जिसके डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ठीक है। तो अब हमें इस लॉ ऑफ डीएमयू की अजम्पशंस को समझना पड़ेगा, ताकि इस लॉ को हम हर सिचुएशन में ट्रू प्रूव करवा पाए, ठीक है। तो बहुत सारी अजम्पशंस है हमारे पास, अराउंड 8-10 अजम्पशंस के आसपास है, उनमें से बेसिक सारी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस को। हाँ जी बच्चों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू से पहले मुझे एक बात बतानी है आपको, कि आपको पता है कि जो लॉ ऑफ डीएमयू था ये किसने दिया है सबसे पहले। तो हमारे ना एक जर्मन इकोनॉमिक्स हुए थे जिनका नाम था एच गॉसन। एच गॉसन ने सबसे पहले ये लॉ दिया था, इसीलिए इस लॉ को गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में 1 मार्कर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आई होप आप लोगों को लर्न हो जाएगा ये कि इस लॉ को गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, गिवन बाय एच गॉसन, अ जर्मन इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी अजम्पशंस पे। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहती है, यानी हमें मान के चलनी पड़ेंगी ये वाली बातें जो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो नहीं मानोगे तो आपका लॉ फेल हो सकता है। लॉ हमें क्या कहता था कि सर जैसे जैसे कंजम्पशन करेंगे सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, बट ये लॉ फेल हो सकता है अगर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो। सर पहली अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन है कि हम लोगों को यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट में ही मेजर करना है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी हम लोगों की ये फर्स्ट अजम्पशन है। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब सर हम लोग यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में 1 2 3 4 ऐसे, यानी हमें कितने कंजम्पशन से कितने नंबर की यूटिलिटी मिली है यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहली अजम्पशन लगाई है। सेकेंड अजम्पशन है कि हम लोग यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब सर आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने कंजम्पशन किया तो उसमें अपने पैसा खर्चा, तो पैसे खर्च के कितने रुपए की यूटिलिटी मिली। जैसे मान लो सपोज एक यूटिल को मैं मान रहा हूं 1 रुपए के इक्वल, तो अगर मुझे 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली तो मैं कह सकता हूं मुझे 20 रुपए की यूटिलिटी मिली, क्योंकि एक यूटिल 1 रुपए के इक्वल था, तो 20 यूटिल 20 रुपए के इक्वल हुआ। यानी मैं
मेरी यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकता हूं, ये मेरी सेकंड अजम्पशन थी। मुझे मान के चलना पड़ेगा इवन ये वाली अजम्पशन तो आगे जब मैं कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम प्रूव करूंगा वहां पर भी यूज होगी। तो ये थी मेरी दो अजम्पशन। चलिए चलते हैं थर्ड अजम्पशन पे। बच्चों जो हमारी थर्ड अजम्पशन है वो ये है कि हम लोगों ने जो कंजम्पशन करना है वो एक रीजनेबल क्वांटिटी का करना है। यानी लॉ ऑफ डीएमयू तभी ट्रू प्रूफ होगा जब आप एक रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करोगे। जैसे कि सपोज आपके फादर घर आए, आप उनको वाटर ऑफर करते हो, तो जो वाटर ऑफर करोगे आप उनको ग्लास में ऑफर करोगे तभी उनकी सेटिस्फेक्शन कम होगी। नहीं, आपने पापा को बिठाया सोफे पे और उनको चम्मच से पानी पिला रहे हो, तो जब स्पूनफुल ऑफ वाटर दे रहे हो उनको तो डेफिनेटली उनकी सेटिस्फेक्शन तो कम नहीं होगी, गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। यानी हम लोगों को अगर इस लॉ को ट्रू प्रूफ करना है कि कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन को कम करना है तो एक रीजनेबल क्वांटिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज हमारा ये लॉ ट्रू प्रूफ नहीं होगा। इन सब लॉ की एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे असम्पशंस की एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से लेके भी रीड मार सकते हो। बेसिक मीनिंग यहाँ पर अच्छे से समझ लो बस। नेक्स्ट असम्पशन है कि हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि सपोज आपने फादर को, आपके फादर अभी घर आए, उनको एक गिलास पानी अभी दिया, आते ही दे दिया, उनको और प्यास लगी थी पर आपने बोला पापा अभी तो पानी नहीं मिलेगा, 2 घंटे रुक जाओ। आपने उनको 2 घंटे वेट करवाया और 2 घंटे के बाद पानी दिया, तो हो सकता है जो सेकंड ग्लास होगा, वैसे वो रुकेंगे तो नहीं भाई, जो सेकंड ग्लास होगा वाटर का वो उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि उनकी प्यास हो सकता है इन 2 घंटे में और बढ़ गई होगी। तो अगर हमने कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन नहीं रखा तो हमारा लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि जो बाद वाला कंजम्पशन होगा वो पहले वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो इन दैट केस भी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो सकता है। इसीलिए मान के चलना है कि हमारा जो कंजम्पशन रहेगा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। यानी हमारे एग्जाम्पल में जो 6 आइसक्रीम कंज्यूम हुई थी, इसका मतलब कि वो 6 आइसक्रीम कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम हुई थी, उनके कंजम्पशन में कोई ज्यादा गैप नहीं था, सेम गैप से वो आइसक्रीम कंज्यूम हुई थी। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है कि हमारा जो असम्पशन थी देयर शुड बी कंजम्पशन ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असम्पशन पे। बच्चों हमारी नेक्स्ट असम्पशन है कि देयर विल बी नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन। यानी हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमने 6 आइसक्रीम कंज्यूम करी तो 6 की 6 ना सेम आइसक्रीम है, सेम क्वालिटी की है। अलग अलग क्वालिटी की आइसक्रीम होंगी तो लॉ फेल हो सकता है। जैसे कि पहले आपने खाई एक नॉर्मल सी आइसक्रीम, ठीक है, वनीला आइसक्रीम खा ली नॉर्मल सी, ठीक है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड आइसक्रीम खाई वो आपने खाई चॉकलेट विद टॉपिंग्स के साथ, ठीक है, अच्छी खासी टॉपिंग्स के साथ आइसक्रीम खाई, तो हो सकता है सेकंड वाली आइसक्रीम क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने के चलते आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर दे। यानी क्या हुआ, जो सेकंड यूनिट से सेटिस्फेक्शन गिरना चाहिए था, गिरने के बजाय बढ़ जाएगा, तो लॉ फेल हो जाएगा। इसीलिए हम मान के चलेंगे कि जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है वो सेम क्वांटिटी का, सेम क्वालिटी का हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट असम्पशन क्या बनती है, नेक्स्ट असम्पशन बनती है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल का मतलब वो कंज्यूमर हमारा इस तरीके का नहीं है जिसको सर आइसक्रीम खाने से तो एलर्जी हो, वो तो आइसक्रीम कंज्यूम ही नहीं करेगा, उसके हिसाब से तो हमेशा ही यूटिलिटी आइसक्रीम की 0 रहेगी। यानी हम लोगों ने जो कंज्यूमर लेकर चलना है, मान के चलना है कि हमारा कंज्यूमर एक रैशनल इंडिपेंडेंट कंज्यूमर है जो कंजम्पशन करने से अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। हम ये मान के चलेंगे, किसी तरीके से नखरे वाला कंज्यूमर लेकर नहीं चलना हमने, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट असम्पशन पे। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट असम्पशन है ना, ये समझने के लिए बहुत अच्छी असम्पशन है, टेक्निकल है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से देखना, हमारे पास 5 रुपए है, 3 4 5। जब मेरे पास ये वाले पैसे थे 3, मैंने इनको स्पेंड कर दिया होगा मान लो, तो ये बेटा जो लास्ट के 2 रुपए बचे हैं ना, 4 और 5 रुपए, ये मेरे लिए ज्यादा कीमती हो गए। जनरली ऐसा होता है, सपोज आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी मिली, आपने उस वीकली 1000 रुपए में से सारे पैसे खर्च दिए 2-3 दिन में। अब आपके पास 3 दिन बचे वीक में और पैसे बचे सिर्फ 200 रुपए, यानी उस 1000 में से 800 रुपए खर्च दिए, सिर्फ 200 रुपए बचे हैं, तो वो 200 आपके लिए ज्यादा कीमती हो गए। जितने वो 800 स्पेंड किए थे वो इतने कीमती नहीं थे जितने 200 कीमती हो गए। हुआ क्या इससे, जैसे मेरे पास पैसा कम बचा तो इसकी यूटिलिटी तो बढ़ गई, पर हमारा लॉ क्या कहता था कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, हमने कंजम्पशन बढ़ाने पे अपनी मनी की यूटिलिटी बढ़ा दी ना, पर ये तो लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो लास्ट का पैसा मैं स्पेंड करूंगा ऐसे ही कंजम्पशन पे यूज करूंगा जहां पर मेरे को यूटिलिटी डाउन ना मिले, तो लॉ तो फेल हो जाएगा। तो मुझे मान के चलना है कि जो मनी की यूटिलिटी है वो भी कांस्टेंट रहती है, वो गिरती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो एंड में पैसा बचेगा वो मेरे लिए ज्यादा कीमती होगा, सारे पैसे की कीमत मेरे लिए सेम ही रहेगी, तभी मैं इस लॉ को अच्छे से प्रूव कर सकता हूं। अदरवाइज लास्ट वाला पैसा मैं बहुत ही ऐसी कॉमोडिटी से स्पेंड करूंगा जिससे मुझे यूटिलिटी कभी फॉल ही ना हो। तो इसीलिए मुझे मान के चलना पड़ेगा कि एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट असम्पशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट असम्पशन है कि हमारा जो कंज्यूमर है
वो मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज रखता है, ही हैज द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ठीक है। यानी वो जो चीज कंज्यूम करने वाला है, जहां पर पैसा खर्चने वाला है, उसको पता है कि वो कहां पर कितना पैसा खर्च रहा है और कितनी सेटिस्फेक्शन वो ड्राइव करेगा। बेवकूफ कंज्यूमर नहीं है हमारा, बढ़िया कंज्यूमर है, जहां वो पैसा खर्च रहा है उसको पता है वो कहां खर्च रहा है, ठीक है। दोस्तों ये थी कुछ असम्पशंस जो हमने पढ़ी हैं लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। लॉ ऑफ डीएमयू पेपर के अंदर 4 से 6 नंबर का एक इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन बनता है। ऑल्दो बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ लग के, यानी आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, फिर हमने ऑर्डिनल अप्रोच करना है, उनके साथ तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इंडिविजुअल भी 4 से 6 नंबर का पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। नहीं आया तो 1-2 बार और वीडियो देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट बॉक्स का यूज करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने किया अपना लॉ ऑफ डीएमयू, उसके असम्पशन पढ़ के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों ने लाइक कर रखी है, चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब है। मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।